Hi, hello everyone. Welcome to my channel Twin Flame Inner Union 48. आज मेरी टॉपिक है सेपरेशन के बाद डूज एंड डोंट्स। आफ्टर सेपरेशन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका मैंने 5 पॉइंट निकल लिए हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो नंबर 1 पॉइंट है स्टॉप चेजिंग मेंटल एंड फिजिकल बोथ आफ्टर सेपरेशन। जस्ट आफ्टर सेपरेशन तो लोग बहुत चेस करने लगते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब आपका सेपरेशन का कुछ टाइम हो चुका है और आप बहुत मतलब थोड़ा बहुत चेस कर लिया, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही चेस करते हैं लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो आप वीडियोस देखने लगे, उस स्टेज में अभी आप हो और आप डिवाइन फेमिनाइन हो। तो फिज़िकली चेज़ नहीं करना है, मतलब आपको उसके पीछे पीछे नहीं जाना है। रास्ते पे कहीं पे दिख जाए तो आपको उसको जल्दी से पकड़ के बात करने की कोशिश नहीं करनी है। उसकी घर के आसपास घूमना नहीं है कि चलो इस रास्ते से चले जाए, यहाँ तो वो आते जाते रहते हैं, तो यहाँ पे दिख जाएगा कहीं पे तो उसको पकड़ के बातें करेंगे। तो अगर आप ऐसा करते हो 1-2 बार तो उसको अगर आप दिख जाए तो वो वहाँ से भागने लगेगा। मतलब जितना आप चेस करोगे उतना डीएम रन करेगा। और मेंटल चेजिंग का मतलब है आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं है। मतलब दिन रात काम धंधा बंद करके आप एक इंसान के बारे में सोच रहे हो। इसमें क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। हम लोग सब एनर्जी हैं, तो आप जब किसी के बारे में सोचते हो तो आपका जो थॉट्स है, आपकी जो एनर्जी है वो उस तक पहुंचते हैं और ख़ास करके डीएम के पास पहुंचते हैं, क्योंकि वो आपका ही सोल है, सेम एनर्जी है, सेम चक्रास है। तो डीएम को सब कुछ पता लग जाता है, मतलब बिना बताए आपने ये अगर सच्ची में अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको पता होगा कि बिना बोले डीएम को बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो आप जब उसके बारे में बहुत सोचते हो तो उसको ये पता लग जाता है। और एक बात है कि जब आप किसी को मेंटली चेस करते हो तो आप उसको मैसेज करते हो, मतलब ये हो जाता है आपसे। अगर आप किसी के बारे में मेंटली सोच रहे हो दिन रात तो आपको लगेगा चलो थोड़ा मैसेज कर लेते हैं, थोड़ा स्टेटस डाल देते हैं, थोड़ा चलो मतलब कॉल कर लेते हैं, ये आपको आ जाएगा। तो मेंटल चेजिंग भी स्टॉप करना है, क्योंकि जाने अनजाने में आपसे ऐसा काम हो जाएगा जो आप नहीं चाहते हो। मतलब समझ लो कि आप उसको टेक्स्ट करना नहीं चाहते हो, आपने ये सोच लिया कि मैं टेक्स्ट नहीं करूँगी, लेकिन अगर दिन रात आप सोचते रहते उसके बारे में तो आपको ऐसे लगेगा कभी कभी चलो एक टेक्स्ट कर ही लेते हैं। तो ऐसे हो जाता है, इसीलिए मेंटली और फिज़िकली कहीं से भी चेंज नहीं करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ा जो स्टेज होता है वो रनर चेज़र का ही स्टेज होता है। तो आपको चेज़ नहीं करना है, ये बात समझने में भी आपका मतलब मेरा तो 2-3 साल लग गए, सबको इससे ज़्यादा लग सकता है। 3 साल से कम में कुछ नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी 3-4 साल से पहले कंप्लीट नहीं होता है। तो हम लोगों को ये बहुत बाद में पता चला कि भाई चेजिंग नहीं करनी है, क्योंकि हम जितना चेस करते हैं डीएम उतना रन करते हैं। तो ये रनर चेजर फेज कभी ख़त्म नहीं होगा अगर आप चेजिंग को स्टॉप नहीं करते हो। नंबर 2 है डोंट टेक्स्ट एंड कॉल। बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अगर ऐसा कर सकते हो कि डीएम ने आपको रिप्लाई नहीं दिया तो इमीडिएटली आप अगर टेक्स्ट करना बंद कर सकते हो तो ये बहुत बेहतर है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपको ये करना है कि धीरे धीरे करके टेक्स्ट करना कम करना है, क्योंकि ये एक स्किल है जिसको आपको सीखना है। किसी को टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं देना, किसी को रिप्लाई नहीं करना, साइलेंट जोन में रहना, ये सब आप डीएम से नहीं, अगर किसी और से भी बात करते हो, कोई आपको परेशान करता है या कार्मिक्स है, नेगेटिव लोग हैं, तो उन लोगों से बात कर कर के भी आप इस स्किल को बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्किल है। अगर आपने पूरी लाइफ में ये स्किल अगर सीख लिया ना कि कॉल नहीं करना है, टेक्स्ट नहीं करना है,
तो आप समझ नहीं सकते हो कितनी बेनिफिटेड आप होंगे। सिर्फ डीएम को आप साइड में रखिए, डीएम को छोड़ दीजिए, बाकी जो दुनिया है ना, छोड़ दीजिए मतलब कुछ टाइम के लिए भूल जाइए, बाकी भी तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में ना। तो उन लोगों को अननेसेसरीली कॉल टेक्स्ट नहीं करना है, जितना हो उतना ही रिप्लाई करना है, छोटा सा रिप्लाई करना है, मतलब काम की बात करनी है, इधर उधर की बात नहीं करना है। समझ लो किसी ने आपको एक कॉल कर दिया या एक मैसेज कर दिया, तो आप उसको कॉल पे कॉल किए जा रहे हो, या फिर आप टेक्स्ट पे टेक्स्ट किए जा रहे हो, कोई आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है, मतलब छोटा रिप्लाई दिया तो आप इतना लंबा चौड़ा रिप्लाई दे दिया। आपको ये स्किल सीखना है कि कोई इंसान आपको आपके साथ कैसे बात करता है। अगर कोई आपको लंबा चौड़ा रिप्लाई देते हैं तो आपको उसको उसके हिसाब से अच्छे खासे एक अच्छा सा रिप्लाई देना है, क्योंकि वो इंसान बहुत टाइम और एनर्जी लगाया है उस टेक्स्ट के पीछे। बट जो लोग रिप्लाई कम करते हैं या टाइम पे रिप्लाई नहीं करते हैं या फिर सिर्फ ज़रूरत पे ही रिप्लाई करते हैं, उन लोगों को छोटा सा रिप्लाई करना है, छोटा सा। या फिर कोई 10 घंटे बाद आपको रिप्लाई देते हैं तो आपको भी वैसे ही उसको 10 घंटे बाद 20 आवर बाद रिप्लाई देना है। ऐसे ही करके अगर आप ऐसे करते हो, कुछ नहीं, जब आप वो पूछेगा तो आपको सही ढंग से बताना है कि भाई मेरा काम था ऐसे। किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ गलत तरीके से बात नहीं करना है, उसमें नया कर्मा क्रिएट हो सकता है। बट ये एक बहुत अच्छा स्किल है कि जो आपसे जैसा ट्रीट करते हैं आपको उसको उसी हिसाब से ट्रीट करना है। कोई आपको कॉल किया तो आप कॉल बैक कर सकते हो, लेकिन कॉल बैक करने के बाद 2 बार 3 बार ऐसे कॉल करते रहना, ये भी नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है आपको लिमिट में रहना सीखना पड़ेगा। डीएफ को बहुत कुछ आता है, बहुत सारे स्किल्स है, एम्पैथ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो आप 1 घंटे 2 घंटे उसको हेल्प कर रहे हो, तो 1 घंटे 2 घंटे मैसेज पे रिप्लाई दिए जा रहे हो, और वो बंदा या बंदी जो भी है ज़रूरत पे आपको रिप्लाई नहीं देता है। आपको उन लोगों से सीखना है कि कैसे ये दुनिया चलती है। पहले तो आप लोग बहुत इम्पैक्ट थे, स्पिरिचुअल हो, वो तो सही है, बट ये 3D वर्ल्ड कैसे चलता है ये आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग 3D में रहते हो ना, तो आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ रहते हो तो यहाँ की लोगों से कैसे बात करनी है। हाँ, ऑफ कोर्स डीएम से अच्छी तरीके से बातें करना है, बहुत मैसेज करना है, कॉल करना है, सही ढंग से बात करना है। कब करना है? जब डीएम बिल्कुल अवोकन होके आपके पास आता है, जब आप और डीएम एक ही वाइब्रेशन में हो, सेम लेवल पे हो, जब डीएम को सब पता है कि उसने क्या गलती की, उसने माफ़ी मांगी, उसने सुधर गया, तो आपको पहले जैसा अच्छे से बात का रिप्लाई देना है। तब ऐसा नहीं करना है उसके साथ। बट अभी डीएम अवोकन नहीं है तो उसके साथ 3D के लोग जैसे बिहेव करना है आपको। और सारे 3D के लोग जो आपकी लेवल से मैच नहीं करता है, मतलब जो लोग स्पिरिचुअल नहीं है, अच्छे पर्सन नहीं है, उन लोगों के साथ ऐसे ही टेक्निकली और टैक्टफुली बात करना है, टेक्स्ट और कॉल में। ये एक बहुत बड़ा स्किल है जो आपकी करियर में बहुत अच्छा काम आएगा। फ्रेंड जोन में आपको पता लगेगा कौन अच्छा फ्रेंड है, कौन बुरा फ्रेंड है। और इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट जो है, अगर आप ऐसे रिप्लाई करते हो ना, तो बहुत सारे फालतू के जो लोग हैं वो ऐसे ही आपकी लाइफ से कट ऑफ हो जाएगा। आपको उसको छुड़वाने की ज़रूरत नहीं होगी। उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अब कुछ नहीं मिलेगा, हमें यहाँ से भागना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा स्किल है जो आपको अच्छे से सीखना है। नंबर 3 पॉइंट पे है स्टेटस नहीं डालना है और स्टॉक नहीं करना है आपको। ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद आफ्टर बबल फेज़ आपने जितने भी स्टेटस डालना था डाल चुके हो, ये सब पता है हमें। मैंने भी किया था, बहुत स्टेटस देती थी मैं, बहुत, मतलब सुबह शाम दिन रात स्टेटस देती थी और देखती थी कि वो डीएम मेरी स्टेटस चेक करता है कि नहीं, स्टेटस में पहले ही वो मेरा स्टेटस देख रहा है कि नहीं। तो ये सब आप लोग भी करते हो, मुझे पता है। जितना स्टेटस आपने डालना था आपने बहुत डाल लिया। बट अभी अगर आप चाहते हो कि ये रनर चेज़र फेज़ ख़त्म हो तो आपको स्टेटस डालना बिल्कुल बंद करना है। समझ लो आप एक काम करते हो कि
आप सिंगर हो, डांसर हो या फिर कोई जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, तो उसके हिसाब से जो ज़रूरी है प्रोफेशनल स्टेटस से छोड़कर और कोई भी स्टेटस आपको डालना नहीं है। ये बात आप लिख लो, डायरी पे लिख लो या फिर दिमाग में लिख लो, कहीं पे भी ये लिख लो ठीक से, ताकि आपको रोज़ समझ में आए। एक काम कर सकते हो आप, ये सारी चीज़ छोटा छोटा करके आप अपनी वॉल पे लिख के आप वहाँ वहाँ पे अटक के रख सकते हो, ताकि नींद से जागने के बाद ही आपको वो आँखों के सामने दिखे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कहीं पे भी। और स्टेटस अब डाल रहे हो तो ये उम्मीद नहीं करनी है कि डीएम दिखेगा, मतलब उसके लिए कोई स्टेटस ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डीएम स्टॉक करते हैं, आपको चेस करते हैं, जैसे आप करते हो वो भी करते हैं। जिस टाइम पे आप स्टॉक करना, चेस करना बंद कर देते हो, उसी टाइम से उसकी स्टॉकिंग, चेजिंग और बढ़ जाता है। अगर आप ये बढ़ाना चाहते हो, आप ये चाहते हो ना कि डीएम भी आपको वैसे ही स्टॉक करे, वैसे ही मैसेज करे, तो अगर आपको उसकी मैसेज का रिप्लाई पाना है, डीएम को रनिंग करना स्टॉप करवाना है, तो आपको ये जितनी जल्दी हो सके करना है। अगर आप जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी डीएम रन करना बंद कर देते हो, आपको चेस करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप स्टेटस डाल रहे हो तो आपको उल्टी सीधी स्टेटस नहीं डालना है, आपको प्रोफेशनल स्टेटस डालना है। मैं पहले ही बता देती हूँ ये बात, क्योंकि इसमें दो फ़ायदे आपको होंगे। एक तो जो आपकी करियर है, अगर आप अच्छे अच्छे स्टेटस डालते हो तो लोग अट्रैक्ट होंगे और आपके पास आ जाएंगे। अगर आप टीचर हो, कोई अच्छा काम कर सकते हो, तो अच्छे अच्छे लोग आपके पास आएंगे, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर आप टीचर हो तो आपके पास बहुत स्टूडेंट्स आएंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में हेल्प करेगी, आपको ऊपर उठने में, आगे जाने में हेल्प करेंगे। और एक बात है, डीएम को यही ट्रिगर करेगा कि ये जो डीएफ है उसको पता नहीं है कि आप डीएफओ कौन हो, उसको ये टर्म्स पता नहीं होते हैं। तो ये जो लड़की है, ये अचानक से इतनी प्रोफेशनल कैसे बन गई, ये आगे जा रही है, ऐसी प्रोफेशनल स्टेटस दे रहे हैं। पहले तो कितनी उल्टी सीधी रोमांटिक, रोने वाला, ये वाला वो वाला स्टेटस देती थी, आजकल ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं देती है। तो डीएम को ये फील करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अभी, अगर आपकी मेंटल स्टेटस वैसी नहीं है, आप अंदर से रो रहे हो, ठीक है, बट आप प्रिटेंड तो कर सकते हो, आप नाटक कर लो, आप प्रोफेशनल बनने का नाटक कर लो। नाटक करते करते ना एक दिन वही आपकी आदत बन जाएगी। वही, वैसे आपको ये स्टेज में आना ही है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो डीएम को इसी स्टेज में लाना है, और डिवाइन जो है आपको कैसे भी करके, टॉर्चर करके, जो भी हो करके आपको इस स्टेज पे ला के ही छोड़ेगा। डिवाइन आपको नहीं छोड़ेगा, कोई भी, दुनिया वाले कोई भी नहीं छोड़ेगा, डीएम भी आपको नहीं छोड़ेगा जब तक आप इसी स्टेज में नहीं आते हो। मतलब आप स्टॉक करना और स्टेटस डालना बंद नहीं करते हो और प्रोफेशनल नहीं बन जाते हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन काम ही ये होता है, आपको प्रोफेशनल बनना है, आपको बहुत आगे जाना है, बहुत काम करना है, आपको स्ट्रांग बनना है, स्ट्रांग लेडी बन के दिखाना है, या फिर जो भी हो। अगर आप मेल बॉडी में हो तो आपको एक स्ट्रांग इंसान बन के दिखाना है। तो ऐसे इधर उधर, जो इंसान इधर उधर की बातें नहीं करते, ऐसे वैसे स्टेटस नहीं डालते, बहुत प्रोफेशनल है, बहुत सीरियस है, बहुत काम करते हैं, ऐसे आपको करना है। और एक बात, स्टॉक करना कैसे बंद किया जाए। देखिए, सभी ट्विन फ्लेम जर्नी में जितने भी चैनल हैं वो आपको बताएंगे कि आपको स्टॉक नहीं करना है। अरे भाई, नहीं करना है, आपने बता दिया, अभी कैसे करवाना है ये तो मैं इनर वर्क में कराती हूँ। ये जो काउंसलिंग है इनमें आपको डिटेल में मिलेगा, बट अभी जितना हो सके मैं उतना बता रही हूँ आपको। ऐसे अगर आप खुद के ऊपर टॉर्चर करते हो ना, मुझे नहीं देखना है उसको, ऐसे आप नहीं रह सकते हो। मतलब सालों तक मैं नहीं रह पा रही थी, आजकल मैं रह सकती हूँ, फिर भी कभी कभी मैं देखती हूँ, बट देखने का मन नहीं होता है मुझे। डीएम से एनर्जी मिलता है, वो बहुत क्रेव करता है तो ही मैं उसको देखती हूँ। वैसे मेरे पास इतना काम है कि मुझे देखने का टाइम ही नहीं है। आपको ऐसी स्टेज में लाना है खुद को, एक्चुअली खुद को लाना है ऐसी स्टेज में, ऐसे नहीं आएंगी आप। तो इसके लिए बहुत सारे वर्क करने की ज़रूरत होती है, जिसको बोलते हैं इनर वर्क। तो स्टॉक
वैसे मेंटली फिजिकली तो नहीं करना है। आप कभी कभी उसको देख लो, बिल्कुल भी खुद को ऐसे नहीं रोकना कि मुझे नहीं देखना, तो क्रेविंग और भी बढ़ जाएगा। तो आपको ऐसी स्टेज में नहीं आना है। आपको क्या करना है, आप कम कर दो देखना। जितने जितने आप काम में बिज़ी होते जाओगे वैसे ही आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, आप बहुत टायर्ड हो जाओगे और जल्दी से सो जाओगे। तो आपने आपको ऐसी स्टेज में लाना है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत काम कर रहे हो, तो दिन में आपको डीएम को देखने का टाइम ही ना मिले। इसीलिए खुद को बिज़ी करना ज़रूरी है। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी खुद को बिज़ी करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 पॉइंट, ब्लॉक अनब्लॉक गेम। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत सारे ऐप्स होते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, देन व्हाट्सएप, फेसबुक, ये वो बहुत कुछ, और एक लोगों का बहुत सारे फेक अकाउंट्स होते हैं। तो डीएम आपको फेक अकाउंट से स्टॉक करते हैं। जैसे आप डीएम को स्टॉक करते हो, हर हर जगह पे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अलग अलग आईडी बना के वो भी करते हैं। आजकल ये बहुत इजी हो गया है ना। और जो मुझे पता नहीं किसी ने ये ब्लॉक अनब्लॉक स्टार्ट किया, हम जब छोटे थे तो ये सब फ़ोन में ये नहीं होता था, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, तो ब्लॉक अनब्लॉक का कुछ काम ही नहीं था। जब से ये ब्लॉक अनब्लॉक शुरू हुआ है ना, ये एक बहुत बड़ा गेम बन गया है। वो ब्लॉक करता है, मैं अनब्लॉक करती हूँ, मैं अनब्लॉक करती हूँ, वो ब्लॉक करता है। ये तू मैं गेम कुत्ते बिल्ली की जैसे चलता ही रहता है, चलता ही, ख़त्म ही नहीं होता। तो आपको क्या करना है, आप एक काम कर सकते हो, बिल्कुल भी डीएम को किसी को भी, किसी भी इंसान को भी, सबको एक है कि आप अनब्लॉक कर सकते हो। आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो इंसान ब्लॉक है या अनब्लॉक है, या फिर आप परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हो उसको। और ऐसे नहीं सोचना है कि अगर मैं ब्लॉक कर दूँ डीएम ना मुझे ब्लॉक कर दे, वो भी अगर मुझे कैसे बात करेगा अगर मैं हर जगह से ब्लॉक करके रख दूँ। यकीन मानो मेरी, मैं अपनी डीएम को हर जगह से ब्लॉक करके रखती थी। तो ऐसे ही करना है आपको। ब्लॉक जब आप ब्लॉक करोगे ना, तो वो डीएम आपके घर के आसपास दिखेगा। जैसे कि मेरी डीएम, जब मैंने पूरी ब्लॉक कर दिया, बिल्कुल नो कांटेक्ट जोन में चली गई थी, तो डीएम मेरे घर के आसपास दिखने लगे। उसको पता है मैं किस टाइम पे घर से निकलती हूँ, उसको पता है मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ, क्या क्या। तो और मेरे घर भी वो बिल्कुल मेरे आसपास ही रहते हैं, 10 मिनट की डिस्टेंस में। तो उसके लिए बहुत इजी है। मेरे वो खुद के घर सीधा नहीं जाके, मेरे घर के रास्ते से वो घूम घूम के यहाँ से वो जाता है अपनी घर, जो कि ज़्यादा डिस्टेंस होता है। तो ये आप समझ लो कि ब्लॉक करने के बाद ये होता है। मैं खुद की एग्जांपल इसीलिए दे रही हूँ कि आपको समझ में आए। आपको ये नहीं सोचना है वो कहाँ से कॉल मैसेज करेगा। उसको ज़रूरत है तो वो आपके लिए नया सिम लेगा। उसको अगर ज़रूरत है तो वो आपको नया आईडी खोल के खुद बात करने आएगा, या फिर आपके दरवाजे के पास, या आप जहाँ से पास करते हो उस रोड के पास, ऑफिस के पास, बाहर में वो खड़ा हो जाएगा। आपको इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जितनी आप डोंट केयर कर सकते हो उतना अच्छा है। और सिर्फ डीएम को नहीं, आप एक बात समझ लो, डीएम आपको मिरर कर रहा है कि आपको कैसा बनना है। तो अगर आप ऐसे बन के दिखा सकते हो तो डीएम आपकी है। सिंपल सी बात है। सबके साथ ऐसे ट्रीट करना है, डीएम के साथ ऐसे ट्रीट करना है, डीएम की माँ बाबा भाई बहन से ऐसे ट्रीट करना है, खुद की माँ बाबा भाई बहन से ऐसे ट्रीट करना है, पूरी दुनिया भर की लोगों से, सबसे कैसे बात करनी है, ये सिखाते हैं आपको ट्विन फ्लेम जर्नी। और ये सिखाते हैं आपको आपकी डीएम कि आपको लोगों के साथ कैसे ट्रीट करना है, ये सीख रहे हो आप। तो आपको ये सोचना ही नहीं है वो कहाँ से कॉल मैसेज करेगा। जब डीएम आपको ब्लॉक करते हैं तो आप अलग से नंबर लेके उसको स्टॉक नहीं करते हो, आप इधर उधर से फेक आईडी बना के आप उसको स्टॉक नहीं करते हो। बहुत बार कर चुके हो आप ऐसा। तो डीएम भी ऐसा करेगा, उसको ऐसा करना पड़ेगा, आपको उसको उस रास्ते में लाना पड़ेगा। मन में डर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। जब तक आपके अंदर डर है ना, तब तक डीएम वापस नहीं आते हैं। बिल्कुल आपको डरना ही नहीं है। आप ये करके देखो, 10 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट दिखने को मिलेगा। ये कर ही, और अगर डर डर के कर रहे हो ना तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। बिंदास होके करना है, जो मैंने किया सही किया, ऐसे करना है आपको काम। नंबर 5 है, डोंट स्टॉप योर सेल्फ फोर्सफुली चेजिंग डीएम। आपको अपने आप को फोर्सफुली कुछ भी नहीं करवाना है।
मतलब आप सब कुछ समझ लो कि आप अभी उस स्टेज में हो जहाँ पे आप डीएम को कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, बहुत महीने हो चुका है। इट्स ओके अभी आप मेंटल चेजिंग स्टॉप नहीं कर सकते। स्टेटस देना भी आपने बंद कर दिया, बट उसकी याद आएगी, उसको मैसेज करने का, कॉल करने का मन करेगा। ये बात आप लिख के रख लो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये आपको ज़िंदगी भर होगा, पूरी लाइफ होगा, आप उसको कभी भूल नहीं सकते हो। अभी भी कल रात को भी मुझे ऐसा हो रहा था कि कॉल मैसेज करने का मन, बट मैंने नहीं किया ना। मैं ये सब नहीं करती हूँ, मैं उस सब से बहुत बहुत दूर जा चुकी हूँ। ऐसा नहीं होता है। तो मुझे ऐसा नहीं होता है, बट जब डीएम की क्रेविंग बहुत होता है, बहुत, तब जाके आपकी एनर्जी भी वैसे ही हो जाता है। ये मेरी एनर्जी नहीं है, ये डीएम की एनर्जी है। तो आपको क्या करना है, फोर्सफुली किसी भी चीज़ के लिए आपको रोकना नहीं है। अगर आप उसको देखने का मन कर रहा है तो आप फेक आईडी से उसको देख सकते हो, बट इसको हैबिट नहीं बनाना है। एक बार, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार आपने देख लिया, धीरे धीरे करके वो कम हो जाएगा। बट पुराना कुछ भी आपको रिपीट नहीं करना। अगर आपने रिपीट कर लिया ना तो समझ लो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी पहले से स्टार्ट हो गए। ये काम आपको नहीं करना है। आप इतनी दिनों की मेहनत पानी में मिल जाएगा, बिल्कुल भी, मैं बता रही हूँ आपको। अगर आपने एक भी कॉल मैसेज कर लिया ना आफ्टर इतनी बड़ी सेपरेशन, तो ट्विन फ्लेम जर्नी पहले से बिल्कुल जहाँ जहाँ आप थे वहाँ से शुरू होगा। डीएम फिर से पहले जैसा बन जाएगा। तो आपको अगर डीएम को ये बस देखना है कि आप पूरी तरह से चेंज हो कि नहीं, आप कितने दिन ऐसे कर सकते हो, ये डीएम को देखना है कि आप उसके बिना बिल्कुल रह सकते हो कि नहीं। डीएम आपको ऐसा बना रहे हैं कि आप उसके बिना अच्छे से जी सको। सिंपल बात है, समझ लो आप। ये डीएम ऐसा देखना चाहते हैं कि आप उसके बिना खुश हो, उसके बिना सब कुछ कर रहे हो, ऐसा वो आपको बनाना चाहते हैं। अगर आप ऐसी स्टेज में हो तो ही डीएम चेंज होके आता है। अगर आप ऐसी स्टेज में नहीं आते हो तब तक ये रनर चेसर गेम कभी ख़त्म नहीं होता है, कभी नहीं होता है। सबकी ट्विन फ्लेम जर्नी सेम होता है, सबको सेम स्टेज से ही गुजरना पड़ता है। तो फोर्सफुली ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है, बट कम करते करते बिल्कुल भी कम करना है, स्ट्रॉन्ग बनना है अपने आप को। तो ये था आज की वीडियो। इसमें आई होप कि सब कुछ मैं कवर कर लिया है, बट कुछ ना कुछ तो बाकी रह जा सकता है, वो बाद में कवर कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और कैसी वीडियो आपको चाहिए। और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। कमेंट में भी आप बता सकते हैं, या फिर वीडियो शुरू होने से पहले मेरी नंबर दिया हुआ है, और अगर आप कमेंट कर सकते हो वहाँ भी मैं आपको नंबर दे सकती हूँ पर्सनल गाइडेंस के लिए। अगर ये सारी चीज़ आपसे रेजोनेट करता है तो सही है, बट आपका सिचुएशन अलग भी हो सकता है, मतलब अलग होता है। हर एक का ट्विन फ्लेम जर्नी में हर एक का सिचुएशन अलग होता है, जर्नी अलग होते हैं, तो कहानी डिफरेंट होता है। उसके हिसाब से गाइडेंस चाहिए तो आपको पर्सनल सेशन ही बुक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए सबकी सिचुएशन क्या है ये जानना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये थी आज की पूरी वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरी चैनल देखते रहिए, और भी नया वीडियोस मैं बनाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आप को बहुत प्यार दीजिए, सबको प्यार दीजिए। बी हेल्दी, सेफ।